Hello everyone. Today we will study about human brain. Human brain is a highly complex organ and it is the main coordinating center of the body. हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी सोचने समझने की पावर या बॉडी के सभी एक्शन को कंट्रोल करने की जो पावर होती है वो हमारे ब्रेन के पास होती है. हमारा ब्रेन ही हमारी बॉडी का सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है. नर्वस सिस्टम में जो भी सारा काम कंट्रोल होता है वो सब अल्टीमेटली ब्रेन ही कंट्रोल करता है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज कॉल्ड सीएनएस. और इस सीएनएस के बीच में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में और हमारी बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कराया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू. पेरिफेरल यानी कि हमारी जो नर्व्स होती हैं वो ये काम कराती है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है. अब इसमें आती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन. ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स, साथ ही स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स. सो आपके दो पार्ट्स, दो तरह के आपके सिस्टम हो गए. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है. दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें आपकी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती है. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में और बाकी बॉडी पार्ट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से होता है. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, नेक्स्ट इज मिड ब्रेन एंड लास्ट वन इज हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन मतलब जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है या सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है फोर ब्रेन. मिड ब्रेन मिडल वाला हिस्सा और हिंड ब्रेन यानी कि सबसे पीछे वाला या सबसे नीचे वाला हिस्सा. सो फोर ब्रेन सबसे पहला, तीनों जो भी इसके पार्ट है सबके अलग अलग फंक्शन है, सबके अलग अलग एक्टिविटीज हैं, सब अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. दिस इज द ह्यूमन ब्रेन. ये आपका जब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, दिस इज फोर ब्रेन. ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये जो आपका वाइट वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज मिड ब्रेन. और ये जो आपका पूरा ये वाला पार्ट है, दिस इज हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन की अगर बात करें तो फोर ब्रेन हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा जो सोचने समझने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो फोर ब्रेन में होती है. इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेरिबेरम. अब इसमें आपका जो मेन थिंकिंग पार्ट है वो फोर ब्रेन है और फोर ब्रेन में होता है सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन. ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा हिस्सा कवर कर रहा होता है सेरिब्रम. दैट मीन्स फोर ब्रेन. इट कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस. ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. वॉलंटरी एक्शंस मतलब वो सभी एक्शन जो हमारी विल पर डिपेंडेंट है, यानी कि जो हम करना चाहते हैं ऐच्छिक कार्य, तो वो सारी चीज़ें जो हम अपनी मर्जी से करते हैं. दैट मीन्स अगर हम किसी एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो वो वॉलंटरी एक्शन है. इट रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. ये अलग अलग रिसेप्टर से सेंसरी इम्पल्सेस लेता है. दैट मीन्स हमारे सेंस ऑर्गन्स जो ये कंट्रोल होता है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम जो चीज़ें ले पाते हैं या समझ पाते हैं वो फोर ब्रेन की वजह से होता है. इट सेपरेट्स इट सेपरेट एरियाज आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. कुछ सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ स्मेल करने के लिए. इसी तरीके से अलग अलग हिस्सा अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है. जो हमारी जितनी भी सोचने समझने की, कुछ नया सीखने की, मेमोरी की, रीजनिंग की, लॉजिक की, स्पीच की, ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब यही होती है. तो इट इज़ द मेन साइट फॉर लर्निंग, मेमोरी एंड रीजनिंग. सो फॉर ब्रेन का हमारे उसमें सबसे बड़ा काम यही है कि ये हमारी जो रीजनिंग, लॉजिक, मेमोरी, इन सबको यही कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस. इट इज कंपोज्ड ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस सेरेब्रम के नीचे होता है. Hypothalamus lies at the base of the cerebrum and it controls the urge to eat or drink and sleep and wake up cycle. ये हमारी जो हमारे कब हमें खाना है, कब हमें प्यास लगी है, कब हमें भूख लगी है, कब हमें नींद आ रही है, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल होती हैं वो मिड ब्रेन के थ्रू यानी कि हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होती है. हिंड ब्रेन, इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम. हिंड ब्रेन जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम. सबसे ऊपर पॉन्स होता है, फिर मेडुला और फिर सेरिबेलम. ये 3 पार्ट्स इस तरीके से हैं. सबसे पहले बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में.
Cerebellum lies below the cerebrum at the back of the brain structure. ये cerebellum के नीचे पूरे brain structure का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, ये यहाँ पर है. And it regulates and coordinates body movements. It is responsible for the precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. हमारी बॉडी में जो बैलेंस बन पाता है, अगर हम सीधे चल भी पाते हैं तो वो इसी हिस्से की वजह से चल पाते हैं. ये हमारी जितनी भी बैलेंस का पोस्चर बना के रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही है. साथ ही जो वॉलेंट्री एक्शंस हम करते हैं, यानी कि अगर हम कुछ सपोज हम लिखना चाह रहे हैं तो लिखते वक्त वो पेन इधर उधर ना चले, हम बिल्कुल प्रिसाइजली उसको लिख पाए, बहुत ही प्रिसीजन से वो वर्क कर पाए, वो एश्योर करता है सेरिबेलम. तो cerebellum is responsible for the precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. Example, riding bicycle, walking in straight line. इसी तरह के सिंपल अगर आप पेन से लिख भी रहे हैं तो वो भी आप cerebellum की वजह से लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके voluntary actions जो आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं उसमें जो आप बैलेंस बना पा रहे हैं, उसको ठीक से कर पा रहे हैं, वो cerebellum की वजह से होता है. इसका नेक्स्ट पार्ट है medulla. Medulla lies at the base of the brain and continues into spinal cord. मेडुला यहाँ सेरिबेलम के ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है. यहाँ पे आप देखेंगे कि इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन के बेस में होता है, साथ ही अल्टीमेटली ये जाके स्पाइनल कॉर्ड से मिलता है, यानी कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ से बढ़ा हुआ होता है और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से जाके मिल जाता है. एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन. मेडुला का जो मेन काम होता है ये हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है. रिफ्लेक्स एक्शन मतलब हमारी बॉडी किसी भी एक स्टिमुलाई में किस तरीके से एक सडन रिस्पॉन्स देती है, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स देती है, यानी कि कोई चीज़ हमारे साथ अगर हो रही है तो बिना सोचे समझे हम जो भी उस पर पहले रिएक्शन देते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है. तो वो कंट्रोल करता है मेडुला. and it controls various involuntary functions. मेडुला का काम involuntary functions को कंट्रोल करना है. वो functions जिस पे हमारी कोई मर्जी नहीं होती वो काम हमारी बॉडी में होते ही है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग. हम अपनी मर्जी से इन सबको नहीं रोक सकते और चला सकते, ये सब आपकी बॉडी में लगातार होते ही है. हमारी जो पलक झपकना है ये भी इसी तरह का एक्शन है. ब्लड प्रेशर, स्नीजिंग, यॉर्निंग, वॉमिटिंग, सलाइवेशन. जब भी हम कोई टेस्टी चीज़ देखते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे मुंह में अपने आप पानी आने लगता है, जिसे स्लाइवेशन कहते हैं. वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता. हम उसको कोई चीज़ हमने टेस्टी देखी तो वो अपने आप जो सेक्रेशन होने लगता है सलाइवा का, वो मेडुला की वजह से होता है. साथ ही कोई एलर्जन, हमारे कोई भी एलर्जी ऐसी चीज़ हमारे साथ पास आ गई है या कोई डस्ट का पार्टिकल चला गया है तो अपने आप हमें छींक आ जाती है, वो भी मेडुला की वजह से होता है. ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं है. ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है और ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस है. साथ ही रिफ्लेक्स एक्शन, तो मेडुला का मेन काम रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना, साथ ही इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करना. लास्ट इज pons. इट रिलेज सिग्नल्स फ्रॉम हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन. pons सबसे मेन काम रिले की तरह काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है. हिंड ब्रेन से सिग्नल्स को फोर ब्रेन तक ले जाने का काम करता है, यानी कि जो हमारा सेरिबेलम है वहाँ से लेके जो सेरिब्रम तक जाएगा हमारा जो भी सिग्नल, वो पॉन्स लेकर जाएगा. एंड इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. इट इज लोकेटेड अबव मेडुला एंड बिलो मिड ब्रेन. ये मेडुला के ऊपर और मिड ब्रेन के बीच में होता है. सो ये आपके द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. इसके सारे पार्ट्स क्लियर हो गए हैं. इसमें सिर्फ एक यहाँ पर फिगर में जो दिखाया हुआ है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इसमें से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक कि हॉर्मोन्स किस तरीके से हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं. ये आपका ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर खत्म होता है. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो इतना डेलिकेट हमारा ऑर्गन है, हमारा ब्रेन बहुत ही डेलिकेट भी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है, इसको डैमेज से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है. तो ये टिश्यूज़ किस तरीके से प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये टिश्यूज़ कैसे बचे रहते हैं बाहरी
जो भी हमारे डैमेज होते हैं उनसे। सो द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून एनक्लोज्ड इन क्रेनियम, जिसे हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है एक ब्रेन बॉक्स के अंदर बंद होता है। इसको बोनी बॉक्स भी कहते हैं, यानी कि एक हड्डियों से बना हुआ बॉक्स, स्कल होती है हमारी, उसके अंदर होता है। और उसके अंदर भी एक फ्लूइड फिल्ड बलून की तरह होता है, यानी कि एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। दैट मीन्स थोड़ा गाढ़ा सा लिक्विड की तरह भरा होता है। और ये जो फ्लूइड फिल्ड लिक्विड है ये हमारे ब्रेन के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मतलब अगर हमारा सिर कहीं टकरा भी जाता है या हमारी सिर पे कुछ ऐसे हल्का सा टच हो जाता है तो ये उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन के जो मेन पार्ट्स हैं, जो हमारे अंदर के डेलिकेट पार्ट्स हैं, उन तक नहीं पहुंचने देता। सो ब्रेन तो कवर होता है हमारे ब्रेन बॉक्स के अंदर, दैट मीन्स क्रेनियम के अंदर, और साथ ही इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड बलून होता है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में सेव रहती है। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो उसको बिल्कुल सेफ रखती है, उसके अंदर से ही ये निकल के जाती है। एंड हाउ डज नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शन, ये जो नर्वस टिश्यू है ये काम किस तरीके से कर पाते हैं। नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन बाय द मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल दे देता है, लेकिन आगे तक उसको कैसे पहुंचाना है, या ब्रेन का जो हमारा सिग्नल कहीं पहुंच गया, आगे उसको वो एक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है, वो काम आगे चला जाता है मसल्स के लिए। एक मसल को जैसे ही कोई नर्व सिग्नल मिलता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स इज ट्रिगर्ड इन द मसल्स। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स यानी कि एक के बाद एक बहुत सारे इवेंट्स या एक्टिविटीज होने लग जाती है मसल्स के अंदर। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में वो सिग्नल जो हमें ब्रेन से मिला था, वो जो भी वो सिग्नल ब्रेन ने भेजा था वो काम वहाँ पर एग्जीक्यूट होने लगता है। सो ये था आपका ह्यूमन ब्रेन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ you get it properly, please subscribe the channel. Thank you.